बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा थर्सडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस भी गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो थर्सडे की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले टोटल क्या पोजीशन होल्ड कर रहे थे डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स वो दिखेंगे इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दी है। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स की 4000 लॉट की सेलिंग आई है। 1,39,000 लॉट लॉन्ग है, 3600 लॉट बाय किए हैं डीआईएस ने। 63,000 लॉट इन्होंने धीरे धीरे कॉर्नर कर लिए हैं। ओवरऑल लॉन्ग है। 500 लॉट की सेलिंग है एफआईज की। 1,84,000 लगभग नो चेंज। 1000 लॉट की बाइंग है प्रोज की। 18,000 लॉट लगभग नो चेंज इनका भी है। 18,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 19,000 लॉट बाय में दिख रहे हैं रिटेलर्स के। 1,53,000 लॉट अभी भी सेल में है। 300 लॉट सेल किए डीआईज ने। 1,200 लॉट लॉन्ग है। 73,000 लॉट सेल किए एफआईज ने। 1,46,000 लॉट लॉन्ग है। 54,000 लॉट प्रोज बाय करके गए। हम नेट बाय में आ गए 6,500 लॉट के साथ, जो कि एक पॉजिटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखे, पुट का डेटा देखे तो 50,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स। वंस अगेन इनकी सेलिंग आ गई है। 3,49,000 लॉट ओवरऑल सेल है। 1-2 का 4 कर दिया है डीआईएस ने। 124 लॉट सेल किए हैं इंडेक्स पुट के। 14,000 लॉट ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में है। 94,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने इंडेक्स पुट में। 2,94,000 लॉट लॉन्ग है। 1,44,000 लॉट बाय करके गए इंडेक्स पुट प्रोज। अब वो नेट बाय में आ चुके हैं 40,000 लॉट्स के साथ। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी ख़राब खबर आती हुई, क्योंकि 36,000 लॉट यहाँ पे सेल हुए हैं। 15,24,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है अभी भी। रिटेलर्स को देखें तो वो थोड़े बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 13,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बाई किए हैं। 46,000 लॉट स्टॉक कॉल्स में बाई किया और 11,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट सेल करी है। कैश मार्केट का डेटा देखें तो कैश मार्केट में थोड़ी सी स्लोनेस आती हुई एफ की सेलिंग में, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। डीआई 1,700 करोड़ का बाय करके गए हैं और 800 करोड़ का सेल करके गए हैं एफ यानी बैलेंस लगभग 900 करोड़ के करीब की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं। चलिए अब चलते हैं और बाज़ार को देख लेते हैं। 22,400 के आसपास की क्लोजिंग है निफ्टी की। ये क्योंकि पुरानी एक्सपायरी है, हम देखेंगे आगे की एक्सपायरी। दोस्तों एक बार फिर से हमारा जो व्यू था वो ईश्वर की दया से बैंग ऑन गया। बैंक निफ्टी चलेगा, निफ्टी नहीं चलेगा वाली सिचुएशन कंटिन्यूड रही और थोड़ा सा नेगेटिव बायस रहेगा वो भी साथ में रहा। सब 70-80 70-75 पॉइंट का डिप देखने को मिला निफ्टी में। प्लस जो बैंक निफ्टी के अंदर जिसने भी तेज़ी का ट्रेड लिया, जहाँ पे प्रॉफिट बुक करने को बोला, दैट वाज द टॉप। और उसका चार्ट भी शेयर किया वहाँ पे। जब वहाँ पे 1043 का आई थिंक हम लोगों ने प्रॉफिट एक बार लॉन्ग्स में बुक करने का वहाँ पे शेयर किया था फ्री टेलीग्राम पे। इसलिए दोस्तों बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्री टेलीग्राम मिस ना करें, ताकि एटलीस्ट आप टॉप्स और बॉटम्स पकड़ सकें। t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, यहीं पे फ्री टेलीग्राम पे हमने शेयर किया था 10:43 AM पे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बनता है। और जिन्होंने वहाँ पे टाइमली बुक कर लिया, उसके बाद लगभग 375 पॉइंट्स का डिप हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला हमारे मैसेज के कुछ ही देर में। तो मिस मत कीजिए दोस्तों, ज्वाइन जरूर कर लीजिए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को। आते हैं मुद्दे की बात। तो 22,400 पे एक अच्छी राइटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनफैक्ट हाईएस्ट चेंज इन वाई यहीं पे डेवलप हो चुका है। बट क्वांटिटी हम यहाँ पे थोड़ी लेंगे 22,400 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। क्वांटिटी बढ़ाएंगे हम 22,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। वहाँ शुरू हो सकती है मेजर शॉर्ट कवरिंग। और फिर वो अगर दिन अच्छा गया तो 22,700 तक का टारगेट भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उसके लिए स्टेप 1 स्टेप 2 सब फॉलो होने ज़रूरी हैं। आगे जो है 22,600 पे भी वंस अगेन वहाँ पे भी तेज़ी का ट्रेड पकड़ा जा सकता है। लेकिन अल्टीमेट प्रॉफिट जो है वो 22,700 पे बुक होने चाहिए, कि वहीं पे दिखाई दे रही है अपसाइड कैप्ड। नीचे की तरफ हमारा जो 22,400 के नीचे कम क्वांटिटी में यहाँ पे भी मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफर करूँगा 22,300 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। और अल्टीमेट टारगेट रहेगा हमारा 22,200 तक का। सो दोनों साइड के लिए दोस्तों थोड़ा सा मैं न्यूट्रल टू वेरी स्लाइट बियरिश हूँ। और बियरिश में सिर्फ तब तक हूँ जब तक 22,400 के
नीचे है। अगर इसके नीचे नहीं जा रहे तो फिर हमें बियरिश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेवल के हिसाब से स्ट्रिक्टली डिफाइन करना है। यहाँ पे ये जो टेरिटरी दिखाई दे रही है 22,400 की, ये पकड़ के चलनी है हमें कि भैया ये है बुल और बियर जोन। इसके ऊपर आपको दिख रहा है बुल जोन और इसके यहाँ पे दिख रहा है आपको बियर जोन। एक चीज़ और है, अगर किसी वजह से गैप अप खुलते हैं और गैप अप खुल के 22,500 से रिजेक्शन लेते हैं, मैं सिर्फ 500 की बात कर रहा हूँ, 500 से रिजेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे बियर ट्रेड हमें लेना है। बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर 15 मिनट की कैंडल का टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ। आप अपना प्राइस एक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। तो 15 मिनट की कैंडल का अगर बियरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यही इसके ऊपर निकल जाती है और बुलिश कैंडल होती है तो मैं फिर बिल्कुल भी बियरिश नहीं हूँ जब तक वापस 22,500 के नीचे बाज़ार नहीं आता। तो यानी बियर्स के पास मौका है कब तक, जब तक या तो वो 400 के नीचे हों या गैप अप की सूरत में मैक्सिमम 500 तक चले जाए। और 500 के वो ऊपर जाके किसी भी लेवल से 500 के नीचे आते हैं देन ओनली आई कंसिडर शॉर्टिंग। उससे पहले मैं कोई शॉर्ट प्लान नहीं करने वाला। हाँ, 22,400 के नीचे इट्स ऑल बी एस फॉर मी। तो चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 27 मार्च, तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 48,000 पे आई है क्लोजिंग यहाँ पे। 48 के ऊपर दोस्तों जब तक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ानी है अबव 48,300, 48,300 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड ले सकते हैं और 48,500 के ऊपर बढ़िया और क्वांटिटी फर्दर बढ़ा के फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट हमारा 49,000 तक का अचीवेबल है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो। 48,000 के नीचे शॉर्ट प्लान करना है या फिर 48,500 से या 300 से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो वहाँ पे भी शॉर्ट प्लान किया जा सकता है। इन दोनों से कोई एटलीस्ट 10 to 15 मिनट की कैंडल मिले वहाँ पे बियरिश कैंडल, उसके शॉर्ट प्लान कर सकते हैं उसके लो ब्रेक पर। नीचे की तरफ 48,000 के नीचे इट्स ऑल बियर्स, 47,500 के नीचे मेजर पैनिक आ सकता है बुल्स में। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। 23,290 यहाँ पे थोड़ी सी सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहा है फिन निफ्टी। 300 के ऊपर तेज़ी और नीचे यहाँ पे भी हम मंदी का ट्रेड देखेंगे। मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं। वॉल्यूम्स बिल्कुल थिन है, देखिए बिल्कुल जब तक 11,000 के ऊपर सस्टेन ना करे कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लेने का। उसके नीचे अगर बियरिश कैंडल मिलती है तो उसके लो ब्रेक पे मंदी का ट्रेड ही हमें वहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। और जो हमारे दोस्तों पेड सर्विसेज हैं उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पे देख के ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम हमारा मत कीजिएगा, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर से थोड़ी सी सेलिंग करने की कोशिश करिए, लेकिन कोई ऐसा ग्रुप भी है जो अब थोड़ा थोड़ा बाय करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये न्यूट्रल टाइप डेटा गया है, हालांकि ओवरऑल बियरिश है इसलिए मैं उसको नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ। कॉल के डेटा में थोड़ी सी बाइंग दिखाई दे रही है रिटेलर्स की, लेकिन मेजर इनकी पोजीशन जो है लॉन्ग्स की भी कटी है, शॉर्ट्स की भी कटी है। तो बहुत ज़्यादा पोजीशन इस समय है नहीं। 1,53,000 लॉट अभी भी नेट बेसिस पे सेल में है रिटेलर, जो कि एक पॉजिटिव है। एक्सपायरी के बावजूद एफआईज की कुछ कॉल्स ही कटी हैं, ओवरऑल अच्छे खासे लॉन्ग अभी भी हैं। और प्रोज जो है वो कॉल बाय में आ चुके हैं। नेट बेसिस पे मैं ये देखूं तो कॉल का डेटा पॉजिटिव है। ये क्योंकि एक्सपायरी की वजह से काफ़ी पोजीशंस कम हुई है इसलिए आपको क्लोज पोजीशंस दिख रही होंगी इस पूरे जोन में। और इंडेक्स पुट में भी देखिए आप काफ़ी पोजीशन क्लोज हुई हैं, लेकिन अभी भी ठीक ठाक इनकी रिटेलर्स की यहाँ पे ओवरऑल सेल है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एफआईज की काफ़ी पोजीशन घटी है, लगभग 94,000 लॉट। बट प्रॉब्लम यह है कि प्रोज की पोजीशन जो है वो शॉर्ट वाली पोजीशन कम हो गई है और अब वो नेट बाय में आ गए हैं। तो ये वाला डेटा अगर हम ध्यान से देखें तो ये थोड़ा मिक्स टाइप है। मिक्स क्यों है? मिक्स इसलिए क्योंकि लगभग 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 अगर आप देखें तो एक तरफ का नेगेटिव डेटा ये आया रिटेलर्स का प्लस प्रोज का आया, लेकिन साथ में एफआईज का भी डिसेंट आ गया कि उन्होंने भी लगभग 1 लाख के आसपास अपनी पुट्स को जाने दिया, रोल ओवर नहीं दिया। तो यानी ये एक इंडिकेट करता है कि कल एक शुरुआत और फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डिसेंट हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। स्टॉक फ्यूचर से नेगेटिव खबर जरूर आ रही है, वहाँ पे शॉर्ट्स भी बिल्ड हुए, लॉन्ग भी क्लोज हुए, ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है बुल्स के लिए। मेरे लिए मैजिक मतलब मेजर पैनिक लेवल जो होगा वो 14 लाख का होगा। जब तक 14 लाख के ऊपर है तब तक ये नंबर ठीक है, यहाँ पे गेम रोक के रखा हुआ अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है।
सो ओवरऑल देखें दोस्तों तो बाज़ार के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में डाउ जोन्स ने थोड़ी डिसेंट क्लोजिंग दी है 600 पॉइंट से प्लस, तो एक बार शुरुआत शायद थोड़ी पॉजिटिव हो जाए। मेजर ये होगा कि उसके बाद सस्टेन करते हैं कि नहीं करते। अगर सस्टेन करेंगे तो 22,500 के ऊपर बाजार सस्टेन करना चाहिए, तभी फिर गेम आगे का बढ़ेगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर वहाँ से कहीं रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ गए और 22,500 के नीचे सस्टेन करने लग गए तो दैट विल बी अगेन ऑल ओवर फॉर द बुल्स, तो वो मतलब फॉर द डे। तो फिर वहाँ पे बियर्स वापस से हावी होते हुए दिखाई देंगे और मेजर स्ट्रेंथ आ जाएगी बियर्स में अगर 22,400 के नीचे आ गए तो इन लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रख के हमें अकॉर्डिंगली वहाँ पे ट्रेड लेना होगा दोस्तों। बाकी फ्री टेलीग्राम पे हम लोग अपनी अपडेट जरूर शेयर करते रहेंगे। चार्ट जो है दोस्तों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, कल का थोड़ा ऊपर खुल करके ऊपर जाए, उसके बाद अब एक बार साइडवेज लेकर के अब दो ऑप्शन बचती हैं, या तो सीधा ऊपर निकल जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आनी है। शॉर्ट कवरिंग उसी सूरत में आएगी अगर डाउ जोन्स ने अगले दिन फिर से तेज़ी बनानी है तो। लेकिन अगर ये वहाँ से फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया और ख़ासतौर से डे लो ब्रेक कर दिया और उसके नीचे सस्टेन किया तो वहाँ पे भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ये भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख करके अपने को ट्रेड लेना। बाकी टेलीग्राम पे हम अपडेट करते रहेंगे। हल्के से एलिमेंट्स में अभी भी बियरिश हैं, तो बहुत ज़्यादा बुलिश जो है हमें होकर के तब तक नहीं देखना जब तक 22,500 के ऊपर सस्टेन ना करें। इसलिए लेवल बड़ा क्रूशियल है, इसको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।